हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवमेंट। आई एम रूबी यादव। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी की बुक के चैप्टर 1 और ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला है। तो चलो आज हम अच्छे से देखते हैं इस चैप्टर का नेम क्या है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, जो अर्थ है वो क्या है, हमारा प्लेनेट है। जो अर्थ है वो हमारा एक प्लेनेट है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा घर है, हम सर्वाइव करते हैं। अभी फ़िलहाल अर्थ में ही लोग रहने लगे हैं। तो मैं आपको बताऊँगी भी नीचे सोलर सिस्टम क्या होता है, प्लेनेट क्या होता है और सब हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल अभी हम पढ़ते हैं चैप्टर। ठीक है, तो चलो हम चैप्टर पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको पेंसिल ले रही हूँ, पेंसिल पहले ले लेती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर। देखो आपको ये ऊपर में जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर तक, तो ये लिखा हुआ है कि हम सोचते रहते हैं, हम कभी छत पे सोते हैं तो छत पे सोते हैं तो आसमान को देखते रहते हैं, वहाँ पर शाइनिंग करती रहती है, आसमान शाइन करता रहता है क्योंकि ना वहाँ पर बहुत सारे स्टार प्रेजेंट है, स्काई में बहुत सारे स्टार प्रेजेंट है, तो वो ब्राइट करते रहते हैं, है ना, डिम करते हैं, कभी कम हो गए कभी ज़्यादा हो गई लाइट, फिर डायमंड की तरह चमकता रहता है, ट्विंकलिंग करता रहता है। ट्विंकलिंग मतलब चमकना ही होता है, ठीक है, सॉरी टिमटिमाना होता है। ठीक है, देखो बट इफ़ द लुक एंड ये यही सब चीज़ है कि बहुत अच्छा लगता है देखने में, और मून भी बहुत मस्त से ग्लो कर रहा होता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है देखकर। ठीक है, तो चलो आज हम फिल्म में आगे बढ़ने वाले हैं। अलोंग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट को देखकर वी मे ऑल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डे। इट इज़ कॉलर द एपियर इन द डिफरेंट टाइम। मून के बारे में बता रहे हैं इन द डिफरेंट शेप एंड द डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, जो मून होता है ना उसका डिफरेंट शेप हो जाता है डिफरेंट पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे जाने पर अलग अलग शेप ले लेता है। वी कैन सी द फुल मून ओनली वन इन द अवार्ड ऑफ द मंथ ऑफ। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फुल मून कहते हैं। क्या कहते हैं, फुल मून। ये महीने में एक ही बार दिखाई पड़ता है हमें, और उसे हम कहते हैं फुल मून कहते हैं। ठीक है, और उसे फुल मून को हम ना पूर्णिमा भी कहते हैं। अ फोर नाइट लेटर वी कैन नॉट सी इट एट ऑल। इट इज़ द न्यू मून नाइट और अमावस्या। ठीक है, जिस दिन न्यू मून का फर्स्ट डे होता है उस दिन वो हम क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। अच्छा, ऐसे याद रखो कि फुल मून मतलब पूरा मून है ना, पूसे पूरा, पूसे पूर्णिमा, और न्यू मून मतलब क्या होता है, अमावस्या। ऑन दिस डे वी कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड द क्लियर नाइट। ठीक है, इन दिनों में क्या होता है, पूरे लाइट क्लियर होती है आसमान में, अब बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत अच्छा देखने में लगता है आसमान, इसीलिए क्या बोलते हैं कि आज देखो आसमान फुल है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हो आप, और देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो अब देखो आगे मैं इम्पोर्टेंट जो है ना वो मैं पढ़ाती जा रही हूँ, आपको ये भी पढ़ाई देती हूँ। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, तो हमें मून के साथ साथ और भी चीज़ें हम देखते हैं जो कि ब्राइट कर रहे होते हैं आसमान में ड्यूरिंग द डे और एवरी टाइम भी। इट इज़ द बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट एलो टू द सन। ये ये बोल रहा है कि रात में ही हमें टिमटिमाते हुए तारे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती है जो टिमटिमा रही होती है, चमक रही होती है। रात को ही हमें क्यों दिखती है, दिन को क्यों नहीं दिखती? तो दिन को इसीलिए नहीं दिखती क्योंकि सन की जो रोशनी होती है ना, सन की जो रेज होती है, उसकी वजह से वो ब्राइटनेस की वजह से ढक जाते, छुप जाते वो सब चीज़ें, इसीलिए हमें दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, देखो द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई कॉल सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, जो भी मून है, चाहे सन है, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है जो साइन करती है नाइट स्काई में, उसे हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। ठीक है, साफ साफ बात यही है कि जो चमकती है रात में बॉडी, उसे हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी वेरी वीक एंड हॉट। they are made of the gases they are made of the gases they have on heat and light। ठीक है, वो किससे बने होते हैं, सिलेशियल। कुछ सिलेशियल बॉडी बहुत बड़े होते हैं, हॉट होते हैं, और वो गैसेस से बने होते हैं, उनके पास खुद की हीट और लाइट होती है। विच दे एमिट इन द लार्ज अमाउंट लाइट, लार्ज अमाउंट में लाइट में एमिट भी करते हैं, यानी कि प्रोड्यूस भी करते हैं। दिस सेलेशियल बॉडी इज कॉल्ड स्टार। ठीक है, ये जो कैरेक्टर आप पढ़ रहे हो तब से बिग है, हॉट है, गैसेस से बने हुए हैं, खुद की लाइट और हीट है, वो एमिट भी करती है लाइट, उससे हम क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो द सन इज ऑल्सो स्टार। सन क्या है, एक
मतलब सन ऑलरेडी एक क्या है, स्टार है, ठीक है। सन स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर द सिमिलर टू द सन बट वी डू नॉट फील देयर इज हीट एंड ये कॉजेज वगैरह होते हैं। देखो मतलब बोल रहे हैं कि जो मतलब ये स्टार के अलावा जो भी चीज़ें चमकती है तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में लाइट प्रोड्यूस हो ही, तो मतलब ऐसे भी होता है कि लाइट प्रोड्यूस नहीं भी होती है, ठीक है। मतलब खुद की लाइट और हीट नहीं है तो मतलब प्रोड्यूस भी नहीं होंगे। तो इस तरह से आप देखो आगे हम चलो पढ़ते हैं। We must have noticed that all the object look smaller when see फ्रॉम द डिस्टेंस, मतलब कुछ चीज़ें जो भी स्टार है ना वो बहुत दूर होता है तो हमें छोटा दिखाई पड़ता है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट, मतलब हमें एरोप्लेन भी छोटा दिखता है ना, छोटा दिखता है तो क्यों दिखता है, स्मॉल साइज में क्यों दिखता है, क्योंकि ना वो ग्रेट हाइट, काफ़ी हाइट पे वो उड़ रहे होते हैं, ठीक है। स्टार के साथ भी यही होता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, नाइट स्काई में आप देखते हो तो वी मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द स्टार, क्या देखते हो, वेरियस पैटर्न formed by the different group of the star, this is called the constellation। constellation किसे कहते हैं। अब देखो जैसे आप कभी छत पे सोए हो और बोलते हो ना कि हाँ ये शेप दिख गया, ये घोड़ा बन गया, हाथी बन गया, 3 स्टार साथ में हैं, ये है, मतलब हर कुछ बोलते हो ना, उसी शेप को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलाइजेशन कहते हैं। बचपन में आप ये घोड़ा हाथी पढ़ रहे थे, अभी कॉन्स्टलाइजेशन पढ़ रहे हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो गए हो, ठीक है। क्या पढ़ रहे हो, कॉन्स्टलाइजेशन, ये कॉन्स्टलाइजेशन होता है। उसका कुछ एग्जांपल है, क्या है, उर्सा मेजर है, बिग बियर है, तो ये सब उनका कॉन्स्टलाइजेशन का एग्जांपल है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल क्या है, कॉन्स्टलाइजेशन इज कॉल्ड द सप्तऋषि, ठीक है। सप्तऋषि भी क्या है, एक प्रकार के क्या है, बताओ जल्दी, क्या है, कॉन्स्टलाइजेशन है, ठीक है। जिसमें सप्त 7 यानी कि 7 ऋषि जो होते हैं ना, सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब 6, ठीक है। इट इज़ द ग्रुप ऑफ द 7 स्टार, इसमें जो होता है ना सप्त ऋषि में 7 ग्रुप का मतलब 7 स्टार का ग्रुप होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 2 2 4 6 और के कितना 7, ठीक है। तो ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। आस्क समवन द एल्डर फैमिली एंड द नेबरहुड टू शो द मोस्ट स्टार प्लेनेट और कॉन्स्टलाइजेशन, स्टार प्लेनेट और कॉन्स्टलाइजेशन हम स्काई में देखते हैं, ठीक है। तो चलो ये मतलब आगे में है, आगे हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, नॉर्थ स्टार के बारे में, ठीक है। तो वेट कर लो थोड़ा सा, चलो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्थ स्टार के बारे में। और नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार भी कहते हैं और ध्रुव तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल स्टार भी कहते हैं और ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो देखो एंशिएंट टाइम यानी कि पुराने टाइम में पीपल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन यूज करने के लिए नाइट में पोल स्टार का यूज़ करते थे, है ना। अब देखो नॉर्थ स्टार एंशिएंट इन द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहा है और उसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहा है और नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, ये हमेशा सेम पोजिशन पे ही स्काई में रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, ठीक है। सप्तऋषि के हिसाब से इसका लोकेशन पता कर लेते थे, कि पता किया था कि किस डायरेक्शन में ये होता है, ठीक है। लुक एट द फिगर में मैंने आपको अभी बताया है। विल द नोटिस दैट इज द इमेजनरी लाइन इज द डॉन गोइंग द पॉइंटर स्टार एंड द एक्सटेंडेड फर्दर विद द पॉइंट ऑफ द पोल स्टार, ठीक है। पोल स्टार में मतलब वहाँ पे फाइंड होता है। अभी मैं बता रही हूँ आपको, दिखा रही हूँ। जैसे देखो ये पोल स्टार है ना, ये वाला चीज़, ये वाले में देखो ये वाले क्या है, नॉर्थ स्टार, जिसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। और ये हमेशा इसके नॉर्थ में ही होता है ना, सप्तऋषि के नॉर्थ में होता है, तभी तो पता चलता है कि हाँ ये नॉर्थ स्टार है। और जब भी मतलब ये मतलब सबको पता है कि हाँ ये नॉर्थ स्टार है, और नॉर्थ स्टार ऐसा होता है और इस डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ स्टार में। नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार भी कहते हैं और ध्रुव तारा भी कहते हैं, ठीक है। तो चलो आगे हम पढ़ते हैं। सम सेलेस्टियल body do not have their own heat and light, they are it's by the light of the star, ठीक है। मतलब वो क्या करते हैं, देखो कई बार क्या होता है कि मतलब सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं, जो आसमान में रात में चमके उसे हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि जो सेलेस्टियल बॉडी है जो चमके उनके पास खुद की लाइट और हीट है ना।
ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसे मतलब खुद के लाइट और हीट नहीं होते लेकिन चमकते रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस बॉडी को हम प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेट। और प्लेनेट शब्द कहाँ से आया? प्लेनेट का मतलब क्या है? ग्रीक वर्ड से, मतलब प्लेनेट शब्द आया ग्रीक वर्ड प्लेनेटाइज से, ठीक है, प्लेनेटाइज से। व्हेन द मीनिंग्स होता है वंडरर, ठीक है, वंडरर मतलब बहुत ही अच्छा। द अर्थ ऑन विच इज द लाइव इज अ प्लेनेट, ठीक है, अर्थ भी एक क्या है? एक प्लेनेट है जिसपे हम लाई करते हैं, हम जिसपे रहते हैं। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, ये जो प्लेनेट है ना वो हीट और लाइट सन से लेते हैं, हीट और लाइट सन से लेते हैं। विच इज़ द आवर नियरेस्ट स्टार, स्टार है ना, हमारे जो नियरेस्ट स्टार है सबसे पास में वो सन ही है। क्या है? सन ही है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, हमारे से सूरज बहुत ही दूर डिस्टेंस पे है ना, सूरज बहुत डिस्टेंस पे है। से द मून विद अपीयर इन द शाइनिंग जस्ट द मून, और उसी की वजह से मान चलो ये अर्थ है, ये अर्थ है ये वाला, तो ये बाहर में मून घूम रहा होता है, इसी से लाइट और हीट लेते हैं, अपना अपना काम करते रहते हैं। चंदा भी चमकता है ना, रात को रोशनी देता है, तो वो पहले दिन में अपने सूरज से ले लेता है और फिर रात में चमकता है। द मून डैट वी सी इन द स्काई इज द सैटेलाइट, ठीक है, मून क्या है? एक स्काई है ना, सॉरी, स्काई में एक सैटेलाइट है। इट इज़ द कंप्लीशन ऑफ द आवर अर्थ मूव अराउंड इट, ठीक है, हमारे अर्थ के, अभी मैंने बताया कि ये अर्थ के अराउंड इट मूव कर रहा होता है। लाइक आवर अर्थ, अर्थ जैसे हमारे क्या है, मतलब सन के इर्द गिर्द घूम रहे, ठीक है। तो सेवन प्लैनेट्स और भी हैं और एक अर्थ है, तो 8 प्लैनेट्स हो गए। 8 प्लैनेट्स हो गए, तो ये मतलब खुद की लाइट और हीट मतलब प्लेनेट ले लेता है ना सन से, और वो घूमते रहते हैं। दैन मून जो है ना वो रात को चमकता है। तो यही चीज़ थी, प्लेनेट के पास खुद की लाइट और हीट होती नहीं है, ये सन से लेता है और चमकता है भी, ठीक है। तो यही थी बात, और आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, दैन थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब अच्छे से पढ़ कर आना, ये वाला नेक्स्ट वाला वीडियो मैं जल्द ही बनाने वाली हूँ, तो आप सब अच्छे से इसे पढ़ लेना, ठीक है।